एक जमाने में फरगाना के महल में एक शहजादी रहती थी, जिसने शादी के लिए 3 ऐसी शर्तें लगा दी कि बादशाह और मल्लिका भी शशदर रह गए। शर्तें सुनकर लोग मुस्कुराते भी थे और हैरान भी होते थे। फिर एक दिन एक नौजवान शहजादा आया और उन तीनों शर्तों को ऐसे पूरा किया कि सब हैरान रह गए। फरगाना की सरजमीन पर एक खुशहाल और बारौंक सल्तनत आबाद थी। उसके बाजारों में हर तरफ चहल पहल थी, कारवानों की आमद और रफ्त रहती थी। इस सल्तनत का बादशाह एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हाकिम था। शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिलो जान से चाहता था। वो निहायत हसीन और जमील और अक्लमंद थी। बचपन से ही उसकी तरबियत बड़ी एहतियात और मोहब्बत से की गई थी। इल्म और अदब से लेकर तदब्बुर और सोच तक हर चीज में वो अपनी हम उम्र लड़कियों से आगे थी। महल के बुजुर्ग कहते थे कि इस शहजादी की आंखों में एक अजीब सी बसीरत है। वो इंसान को एक नजर में पहचान लेती है। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मल्लिका को उसकी शादी की फिक्र हुई। इसी दौरान उसके 2 शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किससे करे। उसने इस बारे में मल्लिका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए यह मामला हल न हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम बहराम था। वो दूर के एक मशहूर इलाके का शहजादा था, जहां का बादशाह अदल और इंसाफ के लिए जाना जाता था। बहराम बचपन से घुड़सवारी, तीरंदाजी और इल्म सीखता रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था। वो निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो न तो नेक और अक्लमंद था और न ही बहादुर। देखने में वो खुश लिबास और खुश गुफ्तार जरूर था, मगर उसकी आंखों में एक चालाकी छुपी रहती थी। उसने दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा, मगर उसके दिल की यह बात अभी किसी को मालूम न थी। चूंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मल्लिका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से उसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी, उससे उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी, तो वो बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहां भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। मल्लिका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो, तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। मैं कह तो रही हूं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मल्लिका ने कदरे झुंझलाकर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मल्लिका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त यह है कि वो इस तालाब में तैरकर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। मल्लिका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी यह अजीब व गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किस में हिम्मत है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा देग भर कर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नरम और नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? उसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी।
उसे मुस्कुराते देखा तो मल्लिका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। इसलिए वो खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उससे उसकी लाडली बेटी की शिकायत की। उसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मल्लिका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। बहुत सारे शहजादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया था कि नहीं। मल्लिका को वो पुरानी बातें याद आ गई थी। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवां मर्दी वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था, जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी, और पहाड़ को काटकर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था। मुझे फख्र है कि आपने वो तमाम शर्तें पूरी की थीं। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे। लेकिन मल्लिका, कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे तो हमारी शादी ही ना होती। बादशाह ने फिक्रमंद होकर कहा, क्यों नहीं होती? मल्लिका ने इठलाकर कहा, मैं अपनी शर्तों में यह तब्दीली कर देती कि आप उन्हें शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, पहले मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब यह समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरो पास शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई जरा सी भी अक्ल लड़ाए तो शहजादी की शर्तें बाआसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया, उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने कासिद भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने अपने मुसाहिबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मदारात के लिए खास इंतजामात भी करवा दिए। रात को दोनों शहजादे अपने अपने कमरों में गए, मगर दोनों की नींदें मुख्तलिफ वजूहात से उड़ी हुई थीं। शहजादा बहराम सोच रहा था कि कल क्या होगा, उन शर्तों का क्या मतलब है और कैसे पूरी की जाएगी। वो देर तक लेटा सोचता रहा, आंखें बंद की मगर नींद न आई। आखिर उठा, पानी पिया और खिड़की से आसमान की तरफ देखता रहा। दूसरी तरफ शहजादा दिलशाद भी जाग रहा था, मगर उसकी सोचें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। वो सोच रहा था कि किसी तरह यह शादी हो जाए, फिर धीरे धीरे तख्त पर कब्जा कर लूंगा। मगर उन शर्तों को सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। दूसरे दिन जब बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा बहराम बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल और सूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ था। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था। मलिका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा, जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुशामदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगा लिया कि वो निहायत चालाक और अय्यार आदमी होगा। मलिका को तो शहजादा बहराम इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी, तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा बहराम से शादी कर लो। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ उसे खा गया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूं तो इसमें मेरी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना अपने घर जाए। मल्लिका मायूस होकर लौट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नजदीक तालाब तक लाई और उनसे कहा, यह है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैरकर दिखाएंगे? उसका यह कहना था कि उसी वक्त
एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त हैं। देख भरकर चावल तो कोई देव ही खा सकता है, इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहां से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा। मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। यह कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद शहजादा बहराम ने तालाब की तरफ गौर से देखा। मगरमच्छ अभी भी किनारे पर बैठा अपना बड़ा सा मुंह खोले हुए था। शहजादा बहराम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, शहजादी साहिबा, कल सुबह मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बादशाह, मलिका और शहजादी तालाब के किनारे पहुंच गए। सबके चेहरों पर खौफ था कि अभी मगरमच्छ शहजादे पर हमला कर देगा, मगर शहजादा बहराम निहायत पुरसुकून था। उसने अल्लाह का नाम लिया और तालाब के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। वो बड़ी महारत से तैरता हुआ तालाब के दूसरे कोने तक गया और फिर वापस किनारे पर आ गया। सब हैरान रह गए कि मगरमच्छ ने उसे छुआ तक नहीं। शहजादी ने हैरत से पूछा, शहजादे, ये कैसे मुमकिन हुआ? वो खूंखार मगरमच्छ कहां गया? क्या उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की? शहजादा बहराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहजादी साहिबा, आपकी शर्त यह थी कि मैं इस तालाब में तैर कर दिखाऊं। मगरमच्छ से लड़ना मेरी शर्त नहीं थी। रही बात इस मगरमच्छ की, तो मैंने कल रात ही अपने अक्लमंद साथियों की मदद से उसे बहिफाजत पकड़वाकर दूर दरिया में मुंतकिल करवा दिया था। एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो खतरे को सामने देखकर लड़ने के बजाय अपनी अकल से उस खतरे को पहले ही रास्ते से हटा दे। मेरा मकसद आपकी शर्त पूरी करना था, अपनी जान मुफ्त में गंवाना नहीं। शहजादी नगीना यह सुनकर दंग रह गई। उसे शहजादे की यह मंतिक और अक्लमंदी बहुत पसंद आई। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही यह थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी जहानत की कायल हो गई हूं। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे, आप मुझे देग भरकर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। यह कहकर शहजादे बहराम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसका एक मुसाहिब दो गुलामों के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ महल की जानिब आ रहा था। शहजादा बहराम बादशाह से इजाजत लेकर बाहर निकला और अपने मुसाहिब से कोई चीज लेकर जेब में रखी और वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजिमों ने दस्तरखान चुन दिया। वो अपने साथ चावलों की एक बड़ी सी देग भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियां साहिबजादे, क्या आप खा लेंगे इतनी बड़ी देग भरकर चावल? बादशाह ने शहजादे से पूछा। आली जाह, एक देग तो क्या, मैं तो दो देगें भी खा सकता हूं। यह कहकर शहजादा बहराम ने अपनी जेब से एक निहायत छोटी सी ढाती देग निकाली, जो उसके मुलाजिम बाजार से खास तौर से बनवा कर लाए थे। उसने बड़ी देग में से चावल निकालकर उस छोटी सी देग को भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग छट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। मैंने देग भरकर चावल खा लिए हैं। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए शहजादी से कहा। शहजादी नगीना ने जब शहजादे को वो छोटी सी देग छट करते देखा तो वो पहले तो हैरान हुई और फिर उसकी आंखों में सताइश के जज्बात उभर आई। उसने एतराफ किया कि शहजादा सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि गैर मामूली तौर पर ज़हीन भी है। बादशाह ने मलिका से कहा, बेगम, अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूं लग रहा है कि यह शहजादे मियां तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देंगे। शाम को बादशाह, मल्लिका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। बाग में खुशबूदार फूल खिले हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह और मल्लिका आपस में बातें करते चल रहे थे, जबकि शहजादी नगीना के जहन में शहजादा बहराम की जहानत और सोच का अंदाज घूम रहा था। वो दिल ही दिल में मान चुकी थी कि यह शहजादा वाकई कोई आम नौजवान नहीं,
अचानक उन्होंने शहजादा बहराम को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला, बहराम बेटे, ये घोड़ा ली कहां फिर रहे हो? शहजादा बहराम ने बड़े फख्र से बताया, यह घोड़ा निहायत कीमती है, मैं इसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूं। इसके मालिक ने मुझे बताया था कि यह हातिम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। उसका रंग हल्का कत्थई था और उसकी गर्दन पर बड़ी बड़ी चमकदार याल थी। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूंकि यह मेरा घोड़ा है, मैं जो भी इसका नाम रखूं मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। यह कहकर शहजादा बहराम रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा उन लोगों के पास आ गया। शहजादा बहराम की यह हाजिर दिमागी देखकर बादशाह और मलिका के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और वो उसकी झानत के कायल हो गए। शहजादी नगीना भी, जो अब तक बहुत संजीदा थी, शहजादे के इस दिलचस्प जवाब पर मुस्कुराए बगैर न रह सकी। बादशाह ने फख्र से मलिका की तरफ देखा, गोया वो कह रहा हो कि शहजादी के लिए आखिरकार एक लायक जीवन साथी मिल ही गया है। शहजादी बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसीलिए रखी थीं कि उन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मल्लिका ने सुख का सांस लिया। शहजादा बहराम ने भी अदब से सर झुकाया और मुस्कुराया। बादशाह ने मोहब्बत से शहजादा बहराम के कंधे पर हाथ रखा और फख्र से कहा, बेटे, आज से तुम सिर्फ मेरे दामाद नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। थोड़े दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई। पूरे फरगाना में खुशी का माहौल था। बाजारों में चरागाह हुआ, गरीबों में खाना तकसीम किया गया और लोगों ने दिल से दुआएं दी और वो हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शहजादी नगीना और शहजादा बहराम की यह कहानी? क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी में हिम्मत के साथ साथ अकल भी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।